Hello students, in this video we will discuss about electricity, stress, types of stress and strain. So what is electricity? दोस्तों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर आप उन पर कोई फोर्स अप्लाई करो, उनको डिफॉर्म कर दो, जिसमें जैसे आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करके इसकी शेप को चेंज कर दूँ इस तरीके से, और फिर जैसे मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो इसकी शेप में चेंज करता है इसको हटाता हूँ इससे, तो ये वापस अपनी फॉर्म में चला जाता है, वापस अपने इनिशियल जो इसकी शेप थी उसमें चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। जब मैंने इसको इस तरीके से डिफॉर्म किया तो इसके अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाते हैं जो इसकी इनिशियल शेप को वापस रिगेन करने का ट्राई करते हैं। क्लियर? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो होता है उसको क्या लिखते हैं बेटा? स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ए। क्लियर? तो स्ट्रेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: नॉर्मल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस। जब बेटा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये लेंथ के लॉन्ग लगता है, देखो आपने लेंथ थी एंड आपने क्या किया, इस पर एक्सटेंशन फोर्स अप्लाई किया तो इसका लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इसमें ना अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो लेंथ के लॉन्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस, जब आप किसी वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर हर डायरेक्शन में क्या होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है जो उस वॉल्यूम को दोबारा रीगेन करने का ट्राई करता है, उसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस। क्लियर? नेक्स्ट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब आप किसी सरफेस पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं कि सरफेस का एक पार्ट तो ठीक रहे और दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाए? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। अक्सर करके आपने जो पैकिंग वाले बुक्स होते हैं उनमें या फिर बुक्स के अंदर देखा होगा कि एक सरफेस तो ऐसी रहती है बट एक दूसरी सरफेस इस तरीके से डिफॉर्म हो जाती है अगर आप उस पर ऐसे फोर्स अप्लाई करें, तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन मींस अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज करना चाहते हैं और जब आप उसके ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी के थ्रू अपनी जो इनिशियल शेप है उसको रिगेन कर लेता है बट उसको कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है। क्लियर ना? तो उस कंडीशन में द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। क्लियर ना? तो स्ट्रेन क्या होता है कि जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, जिसमें जो चेंजेस उसमें हुए हैं उसको अगर हम ओरिजिनल के साथ रेशो ले लें तो किसके इक्वल होता है? स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मींस डेल्टा एल अपॉन एल, दिस मींस चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन मींस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और शेयरिंग स्ट्रेन मींस tan थीटा, जिसमें डेल्टा एल अपॉन एल। जैसे थीटा भाई पहले इनिशियली ऐसे था बट आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये वाली साइड इसका शिफ्ट होगी, ये वाली साइड भी शिफ्ट होगी, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ? थीटा। वो थीटा को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज elasticity, stress and strain. Now we discuss Hooke's law. Now we discuss about Hooke's law. So what is Hooke's law? Hooke's law is according to Hooke's law. देखो इसको थोड़े से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो मान लिया आपके पास एक ये रबड़ वायर है। क्लियर? आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया F और फोर्स अप्लाई होने के बाद इसकी जो वायर की लेंथ है वो इस तरीके से इंक्रीज होगी। क्लियर ना? और इसकी लेंथ में बेटा कितना चेंज हुआ है? ये डेल्टा है। क्लियर? और अब इस फोर्स को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप F2 अप्लाई करोगे जो कि F से ग्रेटर देन है, तो इस वायर की जो लेंथ है बेटा वो और इंक्रीज हो जाएगी। रबड़ वायर जो है इसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एल या डेल्टा एल। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि बेटा जितना हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या आ रहा है? स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। क्लियर ना? और जितना ज्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेन जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रेस भी डेवलप होगा इसमें अपनी इनिशियल शेप को रिगेन करने के लिए। तो हुक्स लॉ ने इसी एक्सपेरिमेंट का यूज किया, मतलब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को इसने यूज किया और हुक्स ने क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया है क्या कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट मींस ऐसा नहीं कि आप किसी रबड़ बैंड को तोड़ ही दोगे, बिल्कुल उसकी इलास्टिक लिमिट जो है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस
is directly proportional to strain. Clear ना? और stress is equals to E into strain, where this is Hooke's law, and we can write E is equals to stress upon strain, where E is known as coefficient of elasticity. Is known as coefficient of elasticity. Clear? So this is Hooke's law. Clear? Thank you.